students, good morning. How are you all? In the previous video, we have seen chapter number 5. We have seen cost of production and different concepts of revenue. Right? Today's our new chapter is chapter number 6 and chapter name is market. राइट आप लोगों ने ये नाम बहुत बार, ये वर्ड आपने बहुत बार यूज़ किया है। और मार्केट यानी प्लेस जहाँ पे हम लोग कुछ खरीदने जाते हैं, राइट। ये तो सबको पता है कि कहाँ जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं। इट इज़ नॉट स्पेसिफाइड कि कौन सी प्लेस पे जा रहे हैं, कौन सी शॉप या मॉल जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, राइट। बहुत सिंपल है। इसमें हम मार्केट कंपटीशन, ये चैप्टर में हम मार्केट कंपटीशन देखेंगे, प्राइस किस हिसाब से डिसाइड होती है वो देखते हैं, और बायर एंड सेलर का बिहेवियर, हम कौन है। तो वी आर, इफ वी आर गोइंग टू बाय एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट, वी विल बी कंसिडर एज अ बायर एंड अ पर्सन हु इज सेलिंग अस वुड बी कंसिडर एज अ सेलर, राइट। तो बायर एंड सेलर वाला टॉपिक और पूरा ये मार्केट सिचुएशन समझेंगे। तो पहले सबसे पहले हम समझते हैं इंट्रोडक्शन। Generally, the place where there is a purchase and sale of commodities and service, it's called a market. Market यानी क्या? A place where buying and selling of commodities take place. स्टूडेंट्स, कमोडिटीज यहाँ मतलब आपको समझना है गुड्स, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब कोई भी प्रोडक्ट, और सर्विसेज का मतलब आपको पता है, हमने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में देखा था, उसी में भी देखा था। सर्विसेज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, लाइक प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन सर्विस, इलेक्ट्रिसिटी सर्विस, वाटर सर्विस, तो ये सारी क्या है, सर्विसेज है। उसके बदले में भी आपको क्या पे करना है, पैसे पे करना है। यू हैव पेड मनी इन रिटर्न ऑफ दैट। The place where buying and selling of commodities take place is known as market. Meaning of market, a system through which the buyer and seller get in contact with each other directly or indirectly for the sale or purchase of goods and services. यहाँ पे क्या है, कौन है, buyer and seller. There are generally two parties in the market. A person who buys the product is considered as buyer. A person who sells the product is considered as seller. Might be they come into the contact directly or indirectly. Right? How directly and how it is indirectly? Directly यानी कि एक दूसरे को जानते हैं, ऑलरेडी दे न्यू ईच अदर, की एक रेगुलर कस्टमर है, तो डायरेक्टली दे कम इनटू द कॉन्टैक्ट। एंड इनडायरेक्टली मीन्स हम कहीं पे भी खरीदने जाते हैं, लेकिन स्टिल वी डोंट नो दैट पर्सन, वी बाय द प्रोडक्ट। सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी कम इनटू द कॉन्टैक्ट विद द बायर और सेलर, और इट्स अ प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस, इज नोन एज मार्केट। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स आप कहेंगे सेम, सिमिलर होगा। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है न्यूमरस सेलर एंड बायर्स। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, न्यूमरस buyers and sellers. Right, student? Numerous in the sense which we cannot count, which has countless or endless. It is mandatory to have a buyers and sellers of goods and services in a market. The purposeful exchange made through them for goods and services is a process of purchase and sell. This process allows the seller to gain maximum profit and the buyers to gain satisfaction from the product. यहाँ पे क्या है, numerous seller, आपको कोई एक simple product we are going into the market and purchasing, तो क्या है आपके पास numerous options है. We have n number of sellers. We have a lot of questions, we have a
लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल ओवर देयर कि कहाँ से आपको प्रोडक्ट परचेज करना है. तो मार्केट इज अ प्लेस यू विल सी न्यूमरस सेलर्स एंड बायर्स. बायर कितने अवेलेबल है? न्यूमरस. सेकेंड इज गुड्स एंड सर्विसेज. It is necessary that there are goods and services available according to the demand and necessity to gain maximum profit. The producer and seller provide the products and services in various types and form and try to attract the buyers towards them. Why? For their satisfaction, the buyers try to buy an ideal set of product and services. Goods and services यानी जनरली यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग किसका हो रहा है? गुड्स एंड सर्विस या प्रोडक्ट का. तो हो सके तो सेलर क्या करेगा? प्राइस कैसी रखेगा? बहुत कम रखेगा. प्राइस तो कम रखेगा, उसके अलावा और क्या कर सकता है? तो बहुत सारे डिस्काउंट दे सकता है, बहुत सारी ऑप्शन स्कीम्स दे सकते हैं, सेल दे सकते हैं. यानी क्या ये सब क्या है? दिस ऑल थिंग्स और एक्टिविटीज आर डन टू जनरली अट्रैक्ट द कस्टमर. क्या करना है? जिससे कस्टमर अट्रैक्ट करके प्रोडक्ट परचेज करने आए. तो ये दिस आर ऑल द टेक्निक्स टू अट्रैक्ट द कस्टमर. राइट. तो गुड्स एंड सर्विसेज का बाइंग एंड सेलिंग करते हैं. बायर क्या चाहता है कि मेरे पास सबसे आइडियल सबसे बेस्ट प्रोडक्ट परचेज करो. राइट. और सेलर क्या चाहता है कि हो सके उतना हम कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन दें, उसको प्रोडक्ट परचेज करने के बाद ऐसा लगे कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा था, मुझे सेलर ने चीट नहीं किया. देन थर्ड इज कॉन्टैक्ट. लेट अस सी द कॉन्टैक्ट. The buyers and seller come into the contact via various means. Via means through. किस हिसाब से? Various means. Means यानी medium से. The contact made can be either direct or indirect. Presently, the buyers and seller come into the contact through the following. सबसे पहला कौन सा है? टेली शॉपिंग. दूसरा है ऑनलाइन शॉपिंग. टेली शॉपिंग. And the second is given online shopping. Right. Where the buyers themselves order the service of product through a telephone. जब ये goods and services टेलीफोन से हम ऑर्डर करते हैं तो उसको कहेंगे टेली शॉपिंग. और ऑनलाइन शॉपिंग यानी गुड्स एंड सर्विसेज हम वो प्रोडक्ट क्या करेंगे? वेबसाइट पे देख के इंटरनेट की मदद से ऑनलाइन ऑर्डर करना है, उसको कहेंगे ऑनलाइन शॉपिंग. उसका पेमेंट भी जनरली हम ऑनलाइन पे से ही करेंगे. राइट. देन नेक्स्ट इज प्राइस. फोर्थ है प्राइस. At a given time, the price of product or service must be decided in the market. The price is decided according to the demand and the factor related to its supply. हमने डिमांड एंड सप्लाई वाला चैप्टर देखा, उसमें होता है कि प्राइस डिसाइड करते हैं. अगर बहुत ज़्यादा डिमांड है तो प्राइस बहुत ज़्यादा कर लेंगे, डिमांड बहुत कम है तो प्राइस कम कर लेंगे. राइट. ये हमने देखा था. सप्लाई हमें ज़्यादा करना है. राइट. हमें सप्लाई ज़्यादा करेंगे तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगी. तो दिस ऑल फैक्टर्स आर रिलेटेड इन द डिसीजन और इन द डिसाइडिंग द पर्टिकुलर प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट. राइट. देन उसके बाद है इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट सिचुएशन. मार्केट सिचुएशन उसमें डिटेल है. It is important that the buyer and seller have information about the current market situation so that decisions related to the production, distribution and purchase can be taken during the times of recession, inflation, natural and man-made calamities. Information about market situations यानी हमें पता होना चाहिए मार्केट कंडीशन सिचुएशन क्या चल रही है, जिससे हम मार्केट या प्रोडक्ट के रिलेटेड हम इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ले सकें. कौन से टाइम के? तो भाई कौन से टाइम पे हम डिसीजंस लेंगे? रिसेशन, इन्फ्लेशन. रिसेशन, इन्फ्लेशन यानी मार्केट में बहुत इन्फ्लेशन है. इन्फ्लेशन यानी प्रोडक्ट की प्राइसेस बहुत ज़्यादा है. रिसेशन यानी सारे प्रोडक्ट की प्राइस बहुत कम है. मेड और नेचुरल कैलेमिटीज के टाइम पे कौन से डिसीजंस लेने हैं? तो द पर्सन मस्ट हैव अ इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केट सिचुएशंस. अभी का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट. इसमें फर्स्ट क्या है? मार्केट बेस्ड ऑन लोकेशन. क्लासिफिकेशन
market based on location, right? Then first is are classified according to the geographical location where they are situated. सबसे पहला जो टाइप है उसमें है कि बेस्ड ऑन लोकेशन, तो लोकेशन यानी मार्केट कहाँ पे सिचुएटेड है, वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है मार्केट, तो उसमें सबसे पहला टाइप है लोकल मार्केट. Local market is the first sub point or type. The market where the products and services are produced and sold at the same place are called local market. Local market यानी a product, products and services जो वहीं पे प्रोड्यूस हो रहे हैं और वहीं लिमिटेड एरिया में सेल हो रहे हैं, तो उसको कहेंगे local market. They are limited to the respective city or village. For example, market for clay utensils. यानी क्या है, लिमिटेड टू द सिटी एंड विलेज, जो विलेज या सिटी में बन रहे हैं वहीं पे वो सेल हो रहे हैं, तो उसको कहेंगे लोकल मार्केट. सेकंड इज रीजनल मार्केट. उसमें आएगा when the selling of the products and services limited to the region or state and it's called region market. जो selling and buying of product की जो हो रही है वो limited to a region, particular area में limited है, उसको कहेंगे regional market. It means that the diverse market is in a state come under the category of regional market. These markets are spread in various regions of the state. For example, in Gujarat the market in Ahmedabad and Vadodara regional market. राइट जो रीजनल यानी पर्टिकुलर स्टेट में लेकिन पर्टिकुलर एरियाज वाइज है उसको कहेंगे रीजन मार्केट. थर्ड इज अ नेशनल मार्केट. नेशनल मार्केट. Student, from the name or from the word you can say it will be buying and selling take place across or within the nation, within any country it is specified is known as national market. Then next is a international market. International market. International market में क्या होगा students, goods and services are bought and sold across the world, right? हर जगह पे goods and services available है, उसको कहेंगे international market. सेकेंड टाइप है मार्केट बेस्ड ऑन क्वांटिटी. ये जो हमने देखा वो किसके टाइप थे, बेस्ड ऑन लोकेशन. सेकेंड इज इट्स बेस्ड ऑन क्वांटिटी. तो the market based on quantity is classified into two main: wholesale trading and retail market. Wholesale and retail. Wholesale में student here the sell and purchase of the item is done on a large scale. Wholesale यानी large scale में goods and huge quantity में goods and services buying and selling हो रहे हैं. Wholesale trader buy the wholesale goods from the market and sell it to the retail trader. Wholesaler क्या करेगा, प्रोड्यूसर के पास जाके क्या करेगा, goods and services huge quantity में purchase करेगा and किसको sell करेगा, retail. और जब हम जाएंगे we as a customer we will be buying product from the retail shop, right? Second is a retail shop. It sells goods and services in a small scale. ये क्या करेंगे, small scale में goods and services buying and selling करेगा. कौन, retail market में. Thus, the retail trader become an important link and provide the goods and service to the customer. Right? हमें पता ही है कि ये goods and services हम retailer shop या retail shop से लेते हैं. वो कहाँ से खरीदते हैं, wholesale से. Wholesaler कहाँ से खरीदते हैं, producer से. Right? उसके बाद है मार्केट बेस्ड ऑन कंपटीशन. थर्ड, बेस्ड ऑन कंपटीशन. उसमें सबसे है क्लासिफिकेशन दिया हुआ इसमें, परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट. परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट. राइट? इम्परफेक्ट में ऑलरेडी 3 टाइप्स है, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली. मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली. देखते हैं परफेक्ट कंपटीशन.
Perfect competition is an ideal market. It's only possible theoretically and not practically except the agriculture sector. This market is rarely observed because the terms of establishing perfect competition are not met easily. The study of perfect competition is very important. It helps to understand the fall. Okay, it exists where demand of a product of a producer totally depends on its price. ये जो definition दी है students you have to write. Then perfect competition यानी क्या है students? You will be seeing all everything is to be very perfect. Demand and supply is to be very equal. Prices remaining the same. It is not possible in a practical life. It is generally a theoretical concept. Then second market they are given as an imperfect competition. उसमें सबसे पहला जो है मोनोपोली. Monopoly का देखते हैं student has originated from the Greek word monos which means single and polion which means seller. Single seller. मोनोपोली यानी स्टूडेंट ऐसा मार्केट कंडीशन जिसमें एक ही सिंगल सेलर है और न्यूमरस बायर्स है, उसको कहेंगे मोनोपोली है. नाउ लेट्स सी मोनोपोलिस्ट. नाइदर परफेक्टली कंपटीशन नॉर अ मोनोपोली मार्केट. जो जहां पे परफेक्ट कंपटीशन भी नहीं है, मोनोपोली भी नहीं है, उसको हम कहेंगे मोनोपोलिस्टिक. अ मिक्स्ड फॉर्म ऑफ बोथ इज नोन एज अ मोनोपोलिस्टिक. एंड देन लास्ट इज ओलिगोपोली. Oligos which means few and polis which means seller. बहुत कम seller, few seller. वो market है oligopoly and numerous buyer would be there. So such market condition will be known as oligopoly, right? तो आज हमने देखा market का meaning, characteristics and classification. Three classification majorly: location based, quantity based and competition based. ये जो competition based है students we will see in detail क्योंकि इसमें सारे characteristics के हिसाब से आपको ये सारा topics दिए हुए हैं, right? Okay.